जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। दूसरा प्रश्न, आपके कहे अनुसार और समस्त बुद्ध पुरुषों के कहे अनुसार अहंकार की सत्ता नहीं है, और फिर भी अहंकार के साक्षी हो जाने को आप कहते हैं। कृपा करके इस अबूझ पहेली की हमें समझाएं। न तो अबूझ है न पहेली है, सीधी सी बात है। तुम अंधेरे को देख पाते हो या नहीं, और अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है। अंधेरा मात्र अभाव है। फिर भी अंधेरे को तुम देख पाते हो या नहीं? देख तो पाते हो। तुम्हारे देखने से ही अंधेरे की सत्ता थोड़ी ही सिद्ध होती है। जब तुम अंधेरे देखते हो तो तुम वस्तुतः यही देखते हो कि प्रकाश नहीं है। और क्या देखते हो? जब तुम अंधेरा देखते हो तो तुम अंधेरा थोड़े ही देखते हो, प्रकाश का अभाव देखते हो। अंधेरा तो है ही नहीं। काटो तो काट नहीं सकते, बांधो तो बांध नहीं सकते, धकाओ तो धका नहीं सकते, जलाओ तो जला नहीं सकते, मिटाओ तो मिटा नहीं सकते। अंधेरा हो कैसे सकता है? कुछ तो कर सकते। जब कोई चीज़ होती है तो उसके साथ हम कुछ कर सकते हैं। होने का प्रमाण क्या है? उसके साथ कुछ किया जा सकता है। न होने का प्रमाण उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। अंधेरा भरा है तुम्हारे कमरे में। ले आओ तलवारें, काटो, धक्के दो, बुला लो पहलवानों को, मार काट मचाओ। तुम ही थक कर गिरोगे, तुम ही को चोटें लग जाएंगी। अंधेरा अपनी जगह रहेगा। अंधेरे का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरा अभाव है। रोशनी के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो। दिया जलता हो, बुझा दो, फूंक कर गई रोशनी। बुझा दिया हो, जला दो, हो गई रोशनी। इस कमरे में न हो तो दूसरे कमरे में से लाओ। अपने घर में न हो तो पड़ोसी से मांग लो। प्रकाश के साथ तुम 1000 काम कर सकते हो। ख्याल किया? अंधेरे के साथ कुछ करना हो तो भी प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है। अंधेरों को हटाना है, जलाओ प्रकाश को, लेकिन जलाते प्रकाश को हो। अंधेरे को लाना है, बुझाओ प्रकाश को, लेकिन बुझाते प्रकाश को हो। जो है उसके साथ कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अंधेरा दिखाई तो पड़ता है। ऐसा ही अहंकार है। उसकी कोई सत्ता नहीं, वह आत्मा का अभाव है। तुम्हें अपना पता नहीं, इसलिए अहंकार मालूम होता है। जिस दिन तुम्हें अपना पता चल जाएगा उसी दिन अहंकार न मालूम होगा। आत्म भाव में कोई अहंकार नहीं रह जाता। और चूंकि तुम अपने को भुला बैठे, विस्मरण हो गया, तुम्हें याद न रही कि तुम कौन हो, तो बिना प्रतिमा के बनाए काम नहीं चल सकता, तो एक कल्पित प्रतिमा बना ली है अहंकार की कि मैं यह हूँ। मेरे पिता का नाम, घर का नाम, मेरा पता, कितनी डिग्रियाँ, कितने प्रमाण पत्र, लोग क्या कहते हैं मेरे बाबत। तुमने एक फाइल बना ली। इससे तुम किसी तरह इस जिंदगी में अपने संबंध में कुछ भान पैदा कर लेते हो, एक रूप बना लेते हो जिसको सहारे काम चल जाता है। अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई तुमसे पूछे कि कौन हो, और अगर तुम सच्चा उत्तर देना चाहो
तो तुम खड़े रह जाओगे। वह आदमी फिर पूछे कि भाई बोलते नहीं, तुम कौन हो और तुम कंधे बिचकाओगे। यही सच्चा होगा उत्तर, क्योंकि पता तो तुमको भी नहीं है कि तुम कौन हो। तो वह आदमी तुम्हें पागल समझेगा। कहाँ से आ रहे हो तुम कोई उत्तर नहीं दे सकते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो कुछ पता नहीं, तो तुम पागल ही समझे जाओगे। बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर सभी लोग इस तरह करने लगें। अगर सभी लोग छोड़ दें झूठी मान्यताएं अपने संबंध में, तो बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी। झूठी मान्यताएं इस झूठे समाज में उपयोगी हैं। इस झूठे माया के लोक में झूठी मान्यताएं उपयोगी हैं। उनसे काम चल जाता है। वे सच हैं या झूठ, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। उनसे काम चल जाता है, वे उपयोगी हैं।